डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसपीएम में। मैं विकास। प्यारे साथियों, हम लोग जो बीपीएससी है उसके द्वारा जो परीक्षा आयोजित की जा रही है टीआरई 3 की, उसी में पीजीटी पॉलिटिकल साइंस यानी जो राजनीतिक विज्ञान है वर्ग 11 से 12 के परीक्षा के लिए लोग तैयारी कर रहे हैं। और इसी क्रम में आज हम लोग जो पॉलिटिकल साइंस का एक शॉर्ट पेपर है उसी को सॉल्व कर रहे हैं। और सुबह हमने जो पेपर सॉल्व किया या जो क्वेश्चन सॉल्व किया, और इस टाइम के क्वेश्चन में ज़रा देखिएगा डिफरेंस किस स्तर का है। अगर आपने सुबह के जो 100+ MCQ सॉल्व किया है और इस टाइम के जो क्वेश्चन देखेंगे आपको खासा अंतर दिखाई देगा। ये इसलिए हो रहा है, इसलिए हम लोग ऐसा करें क्योंकि ताकि आप समझें कि एक ही पेपर में उसी सब्जेक्ट में क्वेश्चन के लेवल में कितना डिफरेंस है। अगर आप एकदम बेसिक से लेकर चल रहे हैं तो बेसिक से नहीं आएगा। डिफ़िकल्टी लेवल मैं बार बार कह रहा हूँ कि भले सिलेबस इंटरमीडिएट का है, लेकिन जो डिफ़िकल्टी लेवल है पीजी के स्तर तक का है। उसमें यूजीसी नेट के क्वेश्चन पेपर आ जाते हैं या जो तमाम विभिन्न आयोग के द्वारा जो अदर स्टेट के हैं वो परीक्षा कराती है स्टेट पेपर्स की, उस लेवल के आ जाते हैं। इसलिए आप बीपीएससी को हल्के मत लीजिए, थोड़ा सा अपना कंसेप्ट क्लियर करके पढ़िए, कोई बात नहीं। और इस बार मैं बता दूं, आपको ज़्यादा हताश होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इस बार स्टेट अभी आयोजित नहीं हुआ है। और जो लोग पिछले बार स्टेट क्वालिफाइड थे लगभग 8300 के आसपास, उसमें से लगभग 5,000 लोगों ने उसमें से सीट अपने लिए रिजर्व कर ली है और 3000 लोग हैं। और इसी में जो लोग बच गए थे उनसे आपका ज़्यादा मुकाबला नहीं है। कैसे भी कट ऑफ पार कीजिए, आप कट ऑफ से 10 नंबर आगे रहिए, आपका सिलेक्शन तय है। लेकिन हाँ, ईमानदारी के साथ कुछ दिन तक मेहनत कर लीजिए और ज़्यादा समय भी नहीं बचा है। ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास 20 से 25 दिन बचा है। कुछ दिन फॉर्म भरने में निकल जाएगा, कुछ दिन सोचने में निकल जाएगा, कुछ दिन आपका सफ़र में निकल जाएगा। तो इसलिए आप अभी से एकदम कम से कम 8, 9, 10 घंटा पढ़िए। रोज़ 2 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कीजिए, एक सॉल्व पेपर सॉल्व कीजिए, और जो आपके डाउट्स हैं उसको क्लियर कीजिए और कुछ चैप्टर को आप रिवाइज कीजिए। ये काम आपको करना है। देखिए, नौकरी लेना बहुत आसान है, लेकिन आसान आपके लिए ये नहीं कि आप 4 घंटा या 5 घंटा ईमानदारी से पढ़ लें। आज के ज़माने में कोई 5-6 घंटा ईमानदारी से नहीं पढ़ा, फैक्ट यही है। तो इसलिए आप थोड़ा सा ईमानदारी के साथ 5-6 घंटा रोज़ पढ़िए, 2 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कीजिए, एक सॉल्व पेपर सॉल्व कीजिए, और जो आपके डाउट्स हैं उसको क्लियर कीजिए, और पुराने आपके जो नोट्स हैं उसको रिवाइज कीजिए। कहीं इधर उधर जाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैं फिर से कह रहा हूँ कि प्लीज़ आप सोशल मीडिया से दूर रहिए। बाद में व्हाट्सअप चला लीजिएगा, बाद में फेसबुक, ट्विटर या इंस्टाग्राम चला लीजिएगा, लेकिन फ़िलहाल आपके पास जो 20 से 25 दिन है, यही आपकी ज़िंदगी तय करेगा कि आप राजा की ज़िंदगी जिएंगे कि रंकी की। कोई बात नहीं, आइए सॉल्व करते हैं। फिर वही आपसे रिक्वेस्ट है कि आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और साथ ही चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को ज्वाइन कीजिए। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से किस मध्ययुगीन विचारक ने अरस्तु के मूल राजनीतिक विचारों को अपनाया। कौन सा ऐसा मध्ययुगीन विचारक है जो अरस्तु के मूल विचारों को अपनाता है, यानी जो आपका अरस्तु के यानी जो संत थॉमस एक्विनास है, संत थॉमस एक्विनास, ये मध्ययुगीन अरस्तु है, इसकी परिभाषा है। तो जैसे देखिए, एक्विनास अरस्तु की पॉलिटिक्स के लैटिन अनुवाद से बहुत प्रभावित हुआ, और उसने अरस्तु के दर्शन को मसीही धर्म की मान्यताओं के साथ समन्वित करके धर्मशास्त्रीय, नैतिक और राजनीतिक सिद्धांतों की एक ऐसी प्रमाणित प्रणाली विकसित की जो रोमन कैथोलिक शिक्षाओं का आधार बनी। एक्विनास कि जो स्कॉलिस्टिज्म मेथड माना जाता है, जो उसकी अध्ययन पद्धति है, उसको हम स्कॉलिस्टिक मेथड बोलते हैं। और इसकी पुस्तक कमेंट्री ऑन द एरिस्टोटल्स पॉलिटिक्स है, जो कि 1271 में आई। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है परंतु वह सर्वत्र बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। और ये फेमस कोट है और जाना माना प्रश्न, आपको कभी भूलना नहीं चाहिए। ये कथन जो है आपका जिंजर रूसो का है, और इसकी जो फेमस पुस्तक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, जो कि 1762 में प्रकाशित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ये आपका मैचिंग है, और एक तरफ पुस्तक है और एक तरफ लेखक है। तो देखिए, पुस्तकों के और ये मैचिंग प्रश्न पूछने का इरादा ये होता है कि 1-4 प्रश्न में आपको बहुत से टॉपिक कवर हो जाते हैं, इसलिए आप मैचिंग पे भी फोकस कीजिए। तो द पॉलिटिक्स पुस्तक आप सभी को पता है कि अरस्तु ने लिखा। द प्रिंस, ये मैकियावेली की पुस्तक है। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की पुस्तक है, और ऑन लिबर्टी जेस मिल की पुस्तक है। इस हिसाब से जो आंसर होगा ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4
कि अरस्तु के अनुसार निम्न में से कौन सी सरकार की उच्चतम है, कौन सी सरकार उच्चतम है, यानी सबसे अच्छी सरकार मानी जाती है। तो अरस्तु जो है शासन तंत्र या जिसको आप इंग्लिश में पॉलिटी बोलते हैं, उसी को सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ सरकार समझता है या मानता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कथन और कारण से संबंधित है कि कथन देखिए, लॉक के अनुसार राज्य के कार्य और शक्तियां सीमित हैं। सही है। पहली बार लॉक ऐसा विचारक हुआ, समझौतावादी या आधुनिक विचारक हुआ, जो पहली बार राज्य को नियंत्रण या उस पर कहने मतलब कि उसकी शक्तियों को सीमित करने का प्रयास करता है। तो यह लिमिटेड गवर्नमेंट की बात करता है और ये स्वयं उदारवाद का जनक भी है। तो ये बात सही है कि कारण क्या था, राज्य का जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति की सुरक्षा में कारण भी सही है और उसकी सही व्याख्या भी है। ए राइट आंसर होगा कि ए आर दोनों सत्य तथा आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 फिर से आपका मैचिंग है कि सामान्य इच्छा हुआ और किसका सिद्धांत है समान इच्छा। तो आप सभी को पता है कि समान इच्छा जो है यानी जो जनरल विल है हॉब्स से संबंधित है। असीम प्रभुसत्ता यानी कौन देता है, ये हॉब्स देता है। सीमित सरकार की बात करने वाले लॉक है और नव राजनीतिक विज्ञान यानी जो नवीन राजनीतिक विज्ञान की शुरुआत हुई मैकियावली की देने या आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का जो संस्थापक हुआ मैकियावली हुआ। और इस हिसाब से जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्लेटो के अनुसार राज्य का निम्नतम रूप कौन सा है। प्लेटो के अनुसार जो राज्य का निम्नतर यानी सबसे खराब रूप कौन सा है। तो प्लेटो लोकतंत्र को सबसे घटिया शासन व्यवस्था कहता है या सबसे खराब यानी निकृष्ट शासन जो है लोकतंत्र है। प्लेटो के रिपब्लिक की रचना का उद्देश्य सोफिस्ट विचारकों के द्वारा प्रतिपादित आत्मतृप्ति के सिद्धांत को गलत और झूठा सिद्ध करना था, जिसे भ्रष्टाचारी और जनतंत्री दोनों ने अपना लिया था। आप इसका वीडियो पॉज करके व्याख्या भी देख सकते हैं, जो कि आपके लिए बेहद लाभदायक होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि अरस्तु के अनुसार सर्वश्रेष्ठ शासन तंत्र निम्नलिखित में से किस नियम पर आधारित होता है। तो है मध्यम नियम पर आधारित होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से किसे अराजकतावादी विचारक किस श्रेणी में रखा जाता है। तो अराजकतावादी जो विचारक हैं आपके कौन है, गांधी और मार्क्स है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 कि किसने उदारवादी लोकतंत्र का अधिकारात्मक व्यक्तित्ववाद के आधार पर परीक्षण किया। तो याद रखिए सीबी मैकफर्सन, इनकी पुस्तक है द लाइफ एंड टाइम ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी, जो कि 1977 में प्रकाशित हुई। क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से कौन विशिष्ट वर्ग के संचलन में विश्वास करता है। यानी जो विशिष्ट वर्ग एलीट वर्ग एक दूसरे को हटा के स्वयं यानी सर्कुलेशन ऑफ एलीट की बात करने वाले प्लेटो और मोस्का है, यानी अभिजन सिद्धांत ये लोग संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कि तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में के अध्ययन में क्या क्या शामिल है समाविष्ट है। तो एक तो औपचारिक संरचनाएं तथा उनके कार्य शामिल है, राजनीतिक प्रक्रियाएं शामिल है और गैर संवैधानिक संस्थाएं भी शामिल हैं। इसलिए इसका डी राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, सामान्य व्यवस्था सिद्धांत समाज विज्ञान में सर्वप्रथम विकसित हुआ। किस विषय में सामान्य व्यवस्था सर्वप्रथम विकसित हुआ। तो सबसे पहले उनका कालक्रम यानी कौन सा पहले फिर उसके बाद। तो सबसे पहले आपका नृत्य शास्त्र में हुआ, नहीं सबसे पहले ये आपका नृत्य शास्त्र में हुआ और फिर आपका समाजशास्त्र में, उसके बाद होते हुए मनोविज्ञान और उसके बाद राजनीति विज्ञान में शामिल किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि आमंड के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था में निवेश कार्य में शामिल है। यानी आपको जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल है आमंड और पावेल का, तो उसमें से जो क्या आपके निवेश हैं, क्या आउटपुट है, प्रोसेस में प्रक्रिया में कौन कौन से शामिल, ये सब आपको याद करना चाहिए। या जो डेविड स्टर्न का जो व्यवहारवाद का या जो उसकी व्यवस्था सिद्धांत है उसमें आगत और निर्गत वाले जो तत्व हैं उसको भी आपको याद रखना चाहिए। तो आइए देखते हैं तो कौन कौन से इसमें शामिल हैं। याद रखिएगा, एक तो हितों का अभिव्यक्तिकरण की बात करता है, एक वो शामिल है, और हितों की समूहीकरण इंटरेस्ट एग्रीगेशन और इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन की बात होती है। और इसी में जो आपका एक पॉलिटिकल कम्युनिकेशन है वो शामिल है। इसमें केवल 2 ही है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, 1 और 2। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कि निम्नलिखित में से किसने आधुनिकीकरण को मानव विचार और क्रिया के सभी क्षेत्र में परिवर्तन की बहुमुखी
प्रक्रिया बताया है। ये केनेथ आर्गन्स्की का ये कथन है, ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कि संवैधानिक सरकार क्या है। तो संवैधानिक सरकार को ही हम सीमित सरकार, लिमिटेड गवर्नमेंट बोलते हैं। संवैधानिक सरकार से तात्पर्य सीमित सरकार से है। संवैधानिक सरकार के अंतर्गत शासन व्यवस्था किसी परंपरा एवं रीति रिवाज के आधार पर नहीं चलती, बल्कि संविधान में उल्लिखित नियमों के आधार पर चलाई जाती है। ये इसकी व्याख्या थी। क्वेश्चन नंबर 17 देखें, विश्व में सबसे शक्तिशाली विधान पालिका कौन सी है। तो विश्व की सबसे शक्तिशाली जो विधान पालिका है इंग्लैंड की संसद है। जैसा कि डी लोमे का कथन है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट सब कुछ कर सकती है सिवाय एक पुरुष को स्त्री और स्त्री को पुरुष बनाने के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, ये आपको मैच करना है कौन कौन से इसमें से एक तरफ पुस्तक है और उसकी तरफ से एक कौन है लेखक है, उसको मैच करना है। तो जो राजनीतिक विकास के चरण, ये बात करने वाले हैं आपके केनेथ आर्गन्स्की। राजनीतिक विकास के संकट की बात करके उनकी पॉलिटिकल डिके की बात करने वाले लुसियन पाई हैं। राजनीतिक संस्कृति का वर्गीकरण किसने किया, तो ये आमंड और वर्बा ने, सिडनी वर्बा ने। और राजनीतिक दलों का वर्गीकरण करने वाले मायरन विनर और ला कोलम्बरा हैं। तो ऑप्शन इसमें से जो सही होगा वो होगा आपका, देख लीजिए, ये राइट आंसर होगा। और आप यहाँ व्याख्या भी देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय शासन एवं राजनीति से कि भारत में भूदान आंदोलन का प्रारंभ किसने किया। ये नेशनल मूवमेंट का एक इकलौता प्रश्न है। भूदान आंदोलन में योगदान करने वाला है कि आचार्य विनोबा भावे हैं। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 20, पुस्तक पॉलिटिक्स ऑफ स्कार्सिटी। पॉलिटिक्स ऑफ स्कार्सिटी किसकी रचना है, तो याद रखिएगा पॉलिटिक्स ऑफ स्कार्सिटी के लेखक आपके मायरन विनर है। ये भारत के संदर्भ में लिखी गई, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। मायरन विनर या ग्रैनविल ऑस्टिन या मॉरिस जोन्स की किताबों को भी याद कर लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संसद के दोनों सदनों में साधारण विधेयक पर मतभेद की स्थिति में किसके या किस मतभेद की स्थिति में किसको पेश किया जा सकता है या पेश किया जाता है दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में। तो जो अनुच्छेद 108 है इसमें इसका प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि लोकसभा के सदस्य की अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। याद रखिएगा लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, न कि ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, न ही प्रधानमंत्री, न ही राष्ट्रपति के द्वारा। और किसी भी लोकसभा के सदस्य की अयोग्यता पर प्रश्न उठता है तो उससे संबंधित निर्णय लेने के लिए केवल और केवल कौन स्वतंत्र है, लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है कि संवैधानिक उपचार का अधिकार भारतीय संविधान के किस निम्नलिखित अनुच्छेद में दिया गया। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आप जानते हैं अनुच्छेद 32 है। इसमें 5 प्रकार के रिट हैं और इसी को अम्बेडकर ने क्या किया, भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सी मूल अधिकार श्रेणी छुआछूत विलोपन करती है। कौन सी मूल अधिकार श्रेणी छुआछूत यानी अस्पृश्यता का उन्मूलन करती है। तो याद रखिएगा समानता का अधिकार, जिसमें अनुच्छेद 14 से 18 में व्याख्या की गई है। और ये जो अस्पृश्यता के से संबंधित जो उन्मूलन है वो है आपका अनुच्छेद 17 कि धर्म मूल वंश जाति कि अस्पृश्यता का ये है 17। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान में निरूपित नहीं है, यानी भारतीय संविधान में कौन सा शामिल नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस शामिल नहीं, बाकी निर्वाचन आयोग और संघ लोक सेवा आयोग, ये जो आपका अनुच्छेद 324 और अनुच्छेद 315 और जो मंत्रिपरिषद है अनुच्छेद 74 में शामिल है, इसका किसी में शामिल नहीं है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 कि सरकारी आयोग किसके संबंधों की पुनर्विलोकन के लिए स्थापित किया गया। तो सरकारी आयोग केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए इस आयोग का गठन किया गया। 83 में इसका गठन किया गया। अध्यक्ष रंजीत सरकारिया थे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में नगर पालिका विधेयक प्रथम बार पेश किया गया। किसके कार्यकाल में, जब नगरपालिका विधेयक पेश किया गया तो तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे, तो वे थे आपके राजीव गांधी। याद रखिए नगरपालिका विधेयक पहली बार कब पेश किया गया, याद इस शब्द पे आपको दिखना है, पहली बार, ये नहीं कि आप नरसिम्हा राव लगा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 कि इनमें से
किस राजनीतिक दल के संसद सदस्य आनुपातिक रूप से सबसे अधिक फौजदारी मुकदमों में पंजीबद्ध हैं? किसमें? तो ये भारतीय जनता पार्टी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 29, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया न्याय पद्धति की विशेषता क्या है? तो उसकी विशेषता यह है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी दो प्रकार की कानून है, एक विधि की उचित प्रक्रिया और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है वो भारत की है, और विधि की उचित प्रक्रिया जो है वो अमेरिका की है। और ये जो प्रक्रिया भारत ने कहाँ से ग्रहण किया है? जापान से ग्रहण किया है कि कानून द्वारा स्थापित या विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, आप कानून जो है जापान के इसे शामिल किया, आपने उसकी विचारधारा को शामिल किया। क्वेश्चन नंबर 30 है कि कथन और कारण देखिए, क्या आपको बताना है? भारतीय सर्वोच्च न्यायालय बुरे कानून को अवैध घोषित नहीं कर सकता है। ऐसा नहीं है कि कर सकता है, और कोई कानून गलत है उसकी निगाह में तो भारतीय जो सर्वोच्च न्यायालय उसको कैंसिल कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। तो इसलिए गलत हुआ कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय कानून की स्थापित प्रक्रिया का अनुपालन करता है, सही है। तो ए आर सही और ए गलत है, यानी ए गलत आर सही, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। फिर से दोस्तों हम आपसे चर्चा कर दें कि हम लोग बीपीएससी के द्वारा जो यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन या बिहार शिक्षक भर्ती की जो थर्ड फेज है उससे संबंधित हम लोग पीजीटी पॉलिटिकल साइंस या राजनीतिक विज्ञान से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला को सॉल्व कर रहे हैं, और ये आपके सॉल्व पेपर है उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो आप इसको सरसरी निगाह से देख सकते हैं और आप इसका लाभ ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, मीनोब्रुक सम्मेलन किस वर्ष हुआ? मीनोब्रुक सम्मेलन जो है 1968 में हुआ। एक अलग से हम लोग लोक प्रशासन में जो उसका मैराथन वीडियो है उसको लाएंगे, उसमें पूरे लोक प्रशासन का जिससे संबंधित जितना सिलेबस है पूरा लोक प्रशासन को उसमें कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्न में से किसने लोक प्रशासन के पृथक अध्ययन पर बल दिया? तो लोक प्रशासन पृथक अध्ययन पर बल देने वाले जो है आपके वुड्रो विल्सन है। लोक प्रशासन, राजनीति और लोक प्रशासन द्विभाषकता इन्हीं की देन है। पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेशन या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल साइंस डायकॉटमी की बात करने वाले यही है। क्वेश्चन नंबर 33 है कि टेलर द्वारा विकसित वैज्ञानिक प्रबंध के नियमों में समाविष्ट है, कौन कौन से समाविष्ट? तो जो शामिल हैं, एक तो पारिश्रमिक का प्रोत्साहन और कार्यप्रणाली का मानकीकरण, दल भावना इसमें शामिल नहीं, कार्यस्थली का मानकीकरण, सही है। 1 2 4 इसमें तीसरा शामिल नहीं। तो जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, आप यहाँ इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 कि निम्न में से किसने संगठन के 14 नियमों का प्रतिपादन किया? तो संगठन के जो 14 सिद्धांत के प्रतिपादन करने वाले आपके हेनरी फ्योर्ड हैं, और ये पोक के सिद्धांत से बात करते हैं, POCOC, पोकोक और पोक जो है अलग है और पोस्टकॉर्ब भी अलग है। ये इन सबको आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, या ये सिद्धांत किसने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 कि सहकारी कार्य को घर बार संभालने का कार्य किसने कहा? सहकारी यानी सरकारी कार्य को घर बार संभालने का कार्य किसने कहा है? तो WWF बिलोगी ने कहा। और जो अगला प्रश्न है आपका पोस्टकॉर्ब, इसी की हम लोग चर्चा भी कर रहे थे। तो जो पोस्टकॉर्ब किसके द्वारा दिया गया या परिणित किया गया? तो लूथर गुलिक के द्वारा परिणित किया गया। एक पोस्टकॉर्ब की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है कि स्थानीय शासन सुधार से संबंधित निम्न का कालक्रम सही कोट बताइए, यानी कौन से स्थानीय संसार सबसे पहले फिर उसके बाद में हुआ। तो सबसे पहले लॉर्ड मेयो ने किया, फिर उसके बाद लॉर्ड रिपन ने किया, फिर बलवंत राय मेहता, फिर अशोक कुमार राय मेहता। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 38 कि केवल संगठन के मुखिया को ही सभी सदस्यों को रिपोर्ट करना चाहिए, इस पर सिद्धांत को क्या कहते हैं? जब केवल संगठन के मुखिया को ही सभी सदस्यों को रिपोर्ट करना चाहिए, तो ये सिद्धांत जो आपका हायरार्की कहलाता है, सॉरी यूनिटी ऑफ कमांड या आदेश की एकता बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर पुस्तक के लेखक कौन है? और बेहद महत्वपूर्ण पुस्तक है ये, इस पुस्तक के लेखक रॉबर्ट साइमन है। एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर जो 1947 में प्रकाशित हुई। अगला प्रश्न है आपका मैचिंग वाला कि सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है, एक तरफ पुस्तक है उनसे संबंधित आपके लेखक हैं। संगठन का
चित प्रतिष्ठित सिद्धांत यानी क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करने वाले हेनरी फ्यूल हैं। और क्रियाशील कार्यदेशकता की बात करने वाले F.W. टेलर। नियंत्रण यानी स्पैन ऑफ कंट्रोल की बात करने वाले ग्रेकुनास हैं। और पदसोपान प्रक्रिया जेडी मुने हैं। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अब है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। यथार्थवादी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का गठन करते हैं किस आधार पर? तो यथार्थवादी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का गठन करते हैं कि अराजकता के आधार पर करते हैं। इनका मानना कि यथार्थवादी दृष्टिकोण का आधार है मैकियावेली का यह कथन कि मनुष्य शस्त्र, धन एवं रोटी युद्ध की शक्ति है, परंतु इन चारों में प्रथम तो दो अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य एवं शस्त्र, धन एवं रोटी प्राप्त कर सकते हैं, परंतु रोटी तथा धन मनुष्य एवं शस्त्र प्राप्त नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शक्ति क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में क्या है? शक्ति सापेक्ष है, ये दिखाई देने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर इसकी व्याख्या देख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शक्ति सापेक्ष। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हम जिस शक्ति की चर्चा करते हैं वह राजनीतिक शक्ति है। राजनीतिक शक्ति से अभिप्राय है अन्य मनुष्यों की कार्यों एवं मस्तिष्क पर नियंत्रण। क्वेश्चन नंबर 43 है मार्टिन कप्लान की व्यवस्था दृष्टिकोण में विश्वव्यापी नायक कौन है? तो है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। ये बिग ब्रदर या यूनिवर्सल पुलिसमैन के रूप में अपनी धौंस जमाता यह कार्य करता है, खासकर यूक्रेन और रूस के मामले में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है कथन और कारण से। अभी कथन देखिए कि तो ये है आपका पहला संयुक्त सुरक्षा मृग तृष्णा है, सही है। और राज्यों को भय की समान अनुभूति नहीं, ऐसा भी नहीं है उनको है, तो ये सही होगा और आर गलत होगा, यानी सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 कैदी का दृष्टिगोचर संकट उत्तेजित करता है। तो जो प्रिजनर्स डायलेमा थियरी ऑफ गेम है उसको आप देखिएगा। तो कैदी का दृष्टिगोचर संकट उत्तेजित क्या करता है? हथियारों की दौड़, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 46 है कि सैनिक गठबंधन मूल अवधारणा पर आधारित होते हैं। तो जो सैनिक गठबंधन होते हैं उनका सहकारी सुरक्षा होता है, कोऑपरेटिव सिक्योरिटी की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 अंतर्राष्ट्रीय कानून अपने संप्रयोग में है किस? तो विश्वव्यापी संप्रयोग में अंतर्राष्ट्रीय कानून, इंटरनेशनल लॉ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 48 कि निम्नलिखित घटनाओं के कालक्रम को पहचान, कौन सी घटना सबसे पहले फिर सबसे आखिरी में हुई? तो सबसे पहले घटना आपका जो है मुनरो सिद्धांत है, उसके बाद ट्रूमैन सिद्धांत है, ब्रेजनेव सिद्धांत और ग्वाम सिद्धांत है। तो बी राइट आंसर होगा। आप इसका व्याख्या देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 49 है कि ये भी देखिए मैचिंग वाला आ गया, एक तरफ पुस्तक है और एक तरफ उनके लेखक हैं। तो गेंट्स जो है इस पुस्तक इन्होंने दिया शक्ति संतुलन का सिद्धांत, नॉर्मन एंजल ने क्या दिया? डिपेंडेंसी थ्योरी का दिया। कांट जो है वो आपके चिर स्थायी शांति की बात करने वाले हैं और वुड्रो विल्सन